टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यू एंड योर स्पाउस कनेक्शन, वेदर इट विल बी कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो किस तरीके का आपका और आपके स्पाउस का कनेक्शन रहेगा और क्या चीज़ें जो है उसमें आप सीखोगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं स्पाउस का कनेक्शन आपके साथ किस तरीके का रहेगा। कार्ड आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास द स्टार। ओके, प्यारे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, इनर वॉइस, बियॉन्ड इल्यूजन और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। ओके, तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो एनर्जी है वो है यहाँ पर पाइसिस एनर्जी है, जेमिनाई एनर्जी है, हैवी जेमिनाई एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है और स्कॉर्पियो एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एनर्जी भी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपका कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बेसिस पे होगा, इंट्यूशन से भरा होगा, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे होगा। ये इस तरीके का कनेक्शन होगा कि आप उनकी बात समझ जाते होंगे या मन को, मूड को समझ जाते होंगे और वो भी जो है इसी तरीके से समझ जाते होंगे। तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ होंगी आपकी लाइक्स में, डिसलाइक्स में, इनर वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा है, सच सच बोलना या सीधे बोलना एक दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखोगे, ना कि घुमा फिरा के बात करना या डिटेल में बात करना। कट टू कट बात करनी है या जो भी डायरेक्ट अप्रोच है कम्युनिकेशन के थ्रू, तो वो चीज़ है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, विश्वास रहेगा, ट्रस्टवर्दी होंगे, रिलायबल होंगे, तो एक दूसरे पर रिलाय करोगे और हमेशा फाइनेंशियल चीज़ों में भी कोई झूठ सच नहीं कर रहे हो या लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बावजूद, रिलेशनशिप में होने के बावजूद जो है अपनी इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी को नहीं खो रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये चीज़ जो है वो आप दोनों में ही है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप लोग जो हैं जब भी एक दूसरे के साथ मिलोगे उससे पहले जो है कोई ना कोई लाइफ लेसन आप सीख के आए होगे। अब वो जो है लाइफ लेसन हो सकता है इस लाइफ में रहा हो या फिर आपके पास्ट लाइफ से रहा हो, तो कुछ ना कुछ आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नॉलेज को, विजडम को, जिससे जो है आप सही डिसीजन ले पाओ कि कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है, स्टार कार्ड आया है। तो स्टार कार्ड जो है वो होप को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, एक ऐसी विश पूरी होना जो आप शायद चाहते थे। आपका ये रहता होगा, व्यूअर का भी और जो आपके सामने मतलब स्पाउस भी होंगे, आप दोनों की एक ही इच्छा होगी कि मुझे कोई पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने वाला इंसान मिले जो मेरा साथ निभा सके, सपोर्ट कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। आप ये नहीं चाह रहे हो कि आपको जो है सब कुछ मिल जाए, एकदम से सब कुछ बना बनाया मिल जाए। आप बनाना चाह रहे हो अपनी लाइफ को, लेकिन मेरा साथ देने वाला जो है वो मुझे समझ पाए और मेरा सपोर्ट करे, और वो भी जो है यही चाह रहे हैं। और वो चीज़ जो विश है वो आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है, क्योंकि ये आपकी पास्ट लाइफ से ही चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू विश है। आप पास्ट लाइफ में भी जो है हस्बैंड वाइफ हो सकते हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हो। आप बहुत अच्छी तरीके से, आपकी सोल जो है वो एक दूसरे को जानती है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एग्जिस्टेंस आया है, मैजिशियन का कार्ड है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में ट्रू लव को, और इस तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको समझ पाए, क्योंकि आप इस दुनिया में रहते हुए भी अकेलापन फील करते हो। बहुत लोग फील करते हैं, आप ही ऐसे नहीं हो, बहुत लोग फील करते हैं। लेकिन वो जो अकेलापन है वो एक दूसरे के साथ जो भी समय बिताओगे उसमें जो है वो धूमिल हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आया है। कंप्लीशन जो है वो वर्ल्ड को मतलब एक एंडिंग को दिखाता है, या ये कह सकते हैं कि जो मिसिंग पज़ल था या पीस था वो जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है। जैसे वो पज़ल्स होते हैं अलग अलग, बचपन में खेले भी होंगे कि अलग अलग जो पज़ल्स है उससे फ़ोटो बन जाती है या कार्टून बन जाता है, वही चीज़। तो वो जो मिसिंग पज़ल है वो जो है आपका कंप्लीट हो रहा है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप में कंप्लीट नहीं हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपकी एक मतलब कह सकते हैं कि एक जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है, वो चीज़ भी यहाँ पे पूरी होने वाली है। कुछ समय लगेगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे
1.5 साल से 3 साल के बीच में, हालांकि मैंने एक बड़ी रेंज दी है यहाँ पे, तो 1.5 साल से 3 साल के बीच में ये काम हो ही जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस। आपकी इंट्यूशन जो है या गट फीलिंग जो है वो ये कहती है कि कोई ना कोई, आप बहुत साइकिक हो और इंट्यूशन पे भरोसा करते हो और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा मतलब शार्प है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हो कि किसी की क्या इंटेंशन है, क्या अच्छी है, क्या बुरी है और क्या होने वाला है। होने वाला ये नहीं कि आप फॉर्चून टेलर हो या जो सोचा है वही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी इंट्यूशन बता देती है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है जजमेंट का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन। तो आपका जो कनेक्शन है वो एक अर्थ प्लेस से या जैसे कहा जाए कि एक टिपिकल हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा होगा। तो ये पास्ट लाइफ से आ रहा है, जो कार्मिक लेसन्स थे आपने वो सीखे होंगे, चाहे इस लाइफ में सीखे हों चाहे पास्ट लाइफ में सीखे हों, और ये जो है आपका एक सोलमेट की कनेक्शन की तरीके से होगा, जिसमें आप ये समझ पाओगे कि आप दोनों को जो है, ज़रूरी नहीं होता, कुछ लोग जो है वो सोलमेट होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, और कुछ लोग जो है वो लॉन्ग लाइफ जो है वो आप एक दूसरे के साथ जीते हो। तो ये वो सोलमेट है जिससे आप अपनी लाइफ को साथ चलोगे और कमिटमेंट दोगे और उसके साथ जो है एक लंबा अरसा जो है लाइफ में वो जियोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि लेसन्स नहीं सीखोगे, लेसन्स सीखोगे, काफ़ी हद तक सीख चुके हो, जो थोड़े बहुत लेसन्स रह भी गए हैं तो वो भी जो है सीखोगे। एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, और प्रोटेक्शन जो है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। तो प्रेम भाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा और अनस्पोकन लव की तरीके से होगा। ये नहीं कि जैसे वही वाली बात है कि आजकल जो है वो ट्रेंड है कि भाई 100 बार आई लव यू कहो। आई लव यू कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि इस पर्सन से जो है आपको लगाव है और उनको भी ऐसा ही महसूस हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। तो 6 ऑफ कप्स जो है वो वही एनर्जी है कि पास्ट लाइफ से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप दोनों जो है वो अलग महसूस नहीं करोगे, ऐसा महसूस करोगे चाहे फर्स्ट मीटिंग ही क्यों ना हो कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो। तो कुछ इस तरीके से ट्रस्ट जो है या रिलायबिलिटी जो है वो बिल्डअप हो जाएगी। तो ऐसी एनर्जी है। तो आपका जो कनेक्शन है वो सोलमेट की तरीके का रहेगा, जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है एक इनर पीस जो है वो रहेगी, जो मैंने कहा, और बहुत मतलब सुकून सा महसूस होगा कि हाँ कुछ हुआ, ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो मिसिंग पीस जो है वो आप दोनों को मिल रहा है। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में हुआ हो, चाहे इस लाइफ में हुआ हो चाहे पास्ट लाइफ में हुआ हो, जो भी नेगेटिव हुआ है उसका एक पर्पस रहा है जिससे आप सीख पाओ और अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है उसको जो है रिवील कर पाओ और खुशी से रह पाओ। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है, लव इज़ आवर ट्रू डेस्टिनी, वी डोंट फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बाय आवरसेल्व्स अलोन, वी फाइंड इट विद वन अनदर। नेक्स्ट आ रहा है, एंजॉय रोमांस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्रेंडली फॉरगिविंग। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, गो स्लोली। तो स्लोली स्लोली जो है आप लोगों का रिलेशनशिप बेहतर होता जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। नेक्स्ट आ रहा है, लव इज़ लाइफ, इफ़ यू मिस लव यू मिस लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को जो है निखारना है। नेक्स्ट आ रहा है, इंगेजमेंट। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, न्यू लव। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये न्यू लव होगा, पास्ट पर्सन नहीं है, और जो भी आएंगे आपकी लाइफ में वो आपके पास्ट लाइफ में ज़रूर आपके साथ रहे होंगे। इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है वो एक डॉग आया है, फेथफुलनेस रहेगी, लॉयल्टी रहेगी। थर्ड आई आई है, ये इंट्यूशन पे जो है आप दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल चार्म है। तो स्पिरिचुअल चार्म जो है वो हमेशा प्रोटेक्शन को दिखाता है और आप लोग जो है एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक बॉटल ओपनर आया है। तो बॉटल ओपनर जो है वो अपने इमोशंस जो उन्होंने या आपने अपने अंदर दबा के रखे हैं, लोगों को नहीं बोलते हो, वो सब चीज़ें आएंगी और आप डीपर लेवल पे एक दूसरे का साथ दोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का है।
और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुम हो रॉकस्टार मूवी का, एक और देख लेते हैं, जन्नत वे दर्शन रावल का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करोगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका और आपके स्पाउस का कनेक्शन किस तरीके का रहेगा। जजमेंट, ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा स्ट्रेंथ। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। तो यहाँ पे जो है चाहे मेल हो फीमेल हो या कोई भी जेंडर हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो वो यहाँ पे ये एनर्जी है। मैं स्ट्रेट अवे ये कहना चाहूँगी कि ये जो कनेक्शन है वो आपका ट्विन फ्लेम की तरीके से रहेगा। ट्विन फ्लेम जो है वो एक ऐसी एनर्जी होती है कि एक ही सोल के जो है 2 पार्ट होते हैं, तो उसमें जो है काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है कि को डिपेंडेंट नहीं होना है आपको। तो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्सट्रीम पैशन भी होगा, एक एक्सट्रीम लगाव भी होगा, लेकिन उसको बैलेंस करने की जो है आपके पास पावर होगी। ये वो कनेक्शन है। अब ये चीज़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है 80-20 वाली परसेंटेज है कि 80% जो है वो पॉजिटिव होगा या फिर जो है बहुत ज़्यादा वर्दी होगा, लविंग होगा, लेकिन 20% जो है वो ट्रिगरिंग चीज़ें भी होंगी। ज़्यादातर लोग जो है ये नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लवी डवी सिचुएशन रहे हमारी लाइफ में हमेशा, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। तो रियलिटी जो है वो मैं बता रही हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सच ही बताऊँ। तो 20% जो है वो ट्रिगरिंग एनर्जी रहेगी जिससे आप ये सीख पाओ जो आपकी बुरी आदतें हैं, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, एंजाइटी करते हो या ट्रस्ट नहीं करते हो, वो सब चीज़ें जो है ट्रिगर करोगे आप एक दूसरे को, और आप ट्रस्ट करना या बुरी आदतें या एंजाइटी जो है या जो भी आपके अंदर है, हर एक की पर्सनालिटी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो चीज़ यहाँ पर कम होगी और आपकी लाइफ लॉन्ग ये चीज़ रहेगी। मैं कह रही हूँ 80% जो है वो लवी डवी सिचुएशन रहेगी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ है सोल में। दोनों जो है वो स्ट्रेंथफुल सोल्स हैं और एक दूसरे को ट्रिगर इसी तरीके से करोगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, 2 कॉम्पिटिटर हैं, कोई भी एग्ज़ाम ले लो या कोई मैच ले लो, ठीक है? तो 2 अगर टीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिंग है, जैसे फुटबॉल ले लो, जैसे अर्जेंटीना है या ब्राज़ील है, या जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, या फिर और एक कोई और ले लो, लिवरपूल ले लो, कोई और ले लो, ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है एक दूसरे के प्रति कि वो भी जीत सकता है और वो भी जीत सकता है। यहाँ पे खासकर आपके करेक्शन में जीत हार का सिचुएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप भी कुछ उनसे सीखोगे और वो भी आपसे कुछ सीखेंगे। तो कुछ जो एडजस्टमेंट्स है, जैसे आपके अगर ईगो ही है तो आप ईगो जो है, भाई मेरी बात चलनी चाहिए, मैं सही होता हूँ, तो वो जो है ईगो डेथ होगी, ठीक है? अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा हैबिट इस तरीके की है, जैसे मान लो कैसे कहूँ, स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, ठीक है? तो उस चीज़ को कट ऑफ करने वाले ये पर्सन होंगे। तो यहाँ पे कंट्रास्ट आएगा, लेकिन आप लोग एक अच्छा वर्जन एक दूसरे के साथ रहोगे। और यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आप लोग अलग हो रहे हो या कुछ और हो रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नहीं। आप मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप उनकी लाइफ में रखोगे कि आप अच्छाई के लिए उनके लिए चेंज हो जाओगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे पहला कार्ड ही जजमेंट आया, ये बहुत पावरफुल एनर्जी में मैं महसूस कर रही हूँ। जैसे जो फायर है, अगर उसमें पेट्रोल डाल दिया जाए या घी डाल दिया जाए, वो और ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी। तो ये वही एनर्जी है। तो उस चीज़ को डिस्ट्रक्शन की तरीके से ना देखकर कंस्ट्रक्शन की तरीके से देखें कि कुछ चीज़ें जो हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आप उसको पीछे छोड़ोगे या अपनी चेंजेस लेकर आओगे लाइफ में, वो चीज़ें करोगे या स्किल्स को सीखोगे जिससे आपका एक न्यू वर्जन बनेगा और बढ़ोतरी होगी पैसे के वे में, पर्सनालिटी के वे में, लाइफ के वे में, हर तरीके से। या हेल्थ में, जैसे मान लो एक जो है इंसान बहुत ज़्यादा लेज़ी है, ठीक है? तो वो शुरुआत में उसको ये ट्रिगर करेगा कि ये मुझे रोज़ बोलता है और मेरा जो स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है या फिटनेस फ्रीक है। मैं फिटनेस फ्रीक ना भी कहूँ कि हर समय फिटनेस के बारे में ही सोचे, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में जॉगिंग करना या वॉक कराना, या ये चीज़ एक नॉर्मल है और वो सही भी है हेल्थ के बेसिस पे। तो एक इंसान जो लेज़ी है उसको शुरुआत में वो इंसान पसंद नहीं आएगा, यार क्या है सुबह सुबह जो है मेरे को उठा देते हो या मेरे को सैर पे ले जाना चाहते हो, लेकिन
एंड गोल जो है वो सही है, और धीरे धीरे ये चेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक न्यू एडवेंचर मिलेगा, एक न्यू लाइफ का पर्सपेक्टिव मिलेगा, इम्ब्रेस करोगे एक दूसरे की चीज़ों को और हैबिट्स को, और अच्छाई से ज़िंदगी जीना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेविल का कार्ड है। डेविल जो है वो यही चीज़ है कि जो आपकी टॉक्सिक एनर्जी है या बैड हैबिट्स है या जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप उसको कोडिपेंडेंट नहीं बना रहे हो, उसमें चेंजेस लेकर आ रहे हो, अपने आप लेकर आ रहे हो, और उससे जो है एक बेहतर वर्जन आपका बन रहा है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कॉइंस है। आप अपनी पर्सनालिटी बना रहे हो, आप अपनी लाइफ बना रहे हो, डेस्टिनी बना रहे हो, वेल्थ बना रहे हो, हेल्थ बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो। अगर जो लोग जो है, हालांकि अब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा लेजी हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल ही मतलब फिजिकल वर्क नहीं करते, तो उनकी एज में या जो भी उनकी एज हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो जल्दी जो है वो हेल्थ इश्यूज में आ रहे हैं, चाहे वो बीपी हो मतलब ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, या कोई और चीज़ हो मतलब डायबिटीज़ हो, या कोई और हार्ट की डिजीज़ हो, कुछ इस तरीके से। तो ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं है आपको जिम के जो है वो पैसे देने हैं या कुछ और, एक वॉक ले सकते हो तो वो करो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है जो आप दोनों में एक थोड़ा सा शायद कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कहना चाहिए, एक ट्रिगर करेगा कि यार ये मेरे से बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन आपका जो प्रेम भाव है या एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, वो चीज़ जो है वो आपकी टॉक्सिक एनर्जी में चेंजेस लेकर आएगी। जैसे आप बिल्कुल भी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हो, ठीक है, वेजिटेबल्स बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हो, बहुत लोग नहीं करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें जो है वो चेंजेस आएंगे कि वेजिटेबल्स की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, तो वो पर्सन जो है वेजिटेबल्स खाना पसंद करता है, बेशक आप उस लेवल तक ना जाओ, लेकिन 50% जो है वो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आओगे। तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है वो यही चीज़ दिखाती है कि इसमें करेज लगेगा, ब्रेवरी लगेगी, और आप एक्सेप्ट करोगे कि ये इंसान मेरा बुरा नहीं चाहता, इसे सच ही बोल रहा है या बोल रही है, और मुझे जो है एक्सेप्ट करना चाहिए और चेंजेस लेकर आना चाहिए, और वो चीज़ आपकी होगी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगी, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। तो आप दोनों को जो है वो ये चीज़ नहीं महसूस होगी कि भाई ये इंसान मेरी बात नहीं समझता, या मुझे चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, वगैरह वगैरह, वो चीज़ नहीं होगी। एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव रहोगे। ये पर्सन जो है वो आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और आप भी जो है उनको कुछ ना कुछ सिखाओगे या इम्प्रूवमेंट उनकी लाइफ में होगी। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर कोई फीमेल है, हालांकि ज़रूरी नहीं कि सभी फीमेल्स ऐसी हों, लेकिन कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल तरीके से अच्छी नहीं होती हैं, बेशक वो कमा भी रही हैं, उसके बावजूद जो है वो फाइनेंसिस को मैनेज नहीं अच्छे से कर पाती हैं। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप उनसे सीखोगे कि किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, या क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, ये चीज़ आप सीखोगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जैसे मेन हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से नहीं रहते हैं, या लेजीनेस है, ये भी नहीं कि हाइजीनिक रखना भी चाहते हैं लेकिन लेजीनेस है, तो वो जो लेजीनेस है वो काफ़ी हद तक कट डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर जो है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो बहुत सेलिब्रेशन के साथ रहेगी, लेकिन इक्वल मैच रहेगी। आग पानी वाली सिचुएशन है, एक्सट्रीम वर्जन भी होगा कभी कभी, और कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा लवी डवी सिचुएशन भी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो एस ऑफ वॉन्ड जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाता है, अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हो, उसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग जो है वो ये चीज़ है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, आप स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कुछ हद तक जो है आप, जैसे मैंने कहा कि आप लोग एक दूसरे से सीखोगे, और उस पाथ में या उस जर्नी में जो है आप लोग एक दूसरे के लिए लविंग भी रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मुझे यहाँ पे दोनों ही वर्किंग लग रहे हैं। अब किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, वो चीज़ है। और यहाँ पे जो है आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। और दोनों ऑपोजिट्स होने के बावजूद जो है बहुत अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज करोगे, बैलेंस करोगे, और एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखोगे। तो ये जो कनेक्शन है वो पूरा पूरा ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर ही लोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है फिजिकल तरीके का भी पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, और एक्सट्रीम तरीके का रहेगा, और एक प्रोटेक्टिवनेस भी रहेगी। तो दोनों तरीके से यहाँ पे है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यहाँ पे सोलमेट जो है वो आपके साथ स्पिरिट में ही है, बस मैनिफेस्ट करना है फिजिकली। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप जो है वो यही चीज़ है, आपके जो रिलेशनशिप है, बेशक मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो लोगों के हिसाब से, लेकिन आप एक फ्रेंड सर्कल की तरीके से होगे कि फ्रेंड में जो है अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, नाराज़गी भी है, प्यार भी है, लेकिन वो दूर नहीं होते। ज़्यादातर केसेस में जो अच्छे दोस्त होते हैं वो दूर नहीं होना चाहते एक दूसरे से, ना ही कभी दूर होते हैं। बजाय उसके कि जैसे वो मुझे एक फ़नी चीज़ याद आ गई, जैसे शोले मूवी में था कि जय वीरू की वो जोड़ी है, हालांकि वो फिक्शनल है, ऑब्वियसली वो काल्पनिक है, कि उसमें जो है वो वीरू जो है वो दारू पीता है और बाकी चीज़ है, तो वो मौसी के पास जाते हैं कुछ लड़की का रिश्ता लेने के लिए। तो वो जो है जय वो बोलता है कि हाँ बस इतनी सी ही खराबी है, बस थोड़ा सा जुआ खेल लेता है और थोड़ी सी शराब पी लेता है, बस बाकी सब कुछ अच्छा है। तो वो अपनी तरफ से जो है, बेशक फ़नी वे है, लेकिन अपनी तरफ से जो है वो हमेशा ये चीज़ करते हैं कि ये अच्छा है और इसमें अच्छाई ढूंढते हैं, लेकिन जो कमियां भी हैं उसको भी जो है वो निकाल बाहर फेंकेंगे या इम्प्रूवमेंट आप में कर देंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, और एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, आप किसी और की नहीं सुनने वाले हो, एक दूसरे की ही सुनने वाले हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स, तो आप लोग जो है रोमांटिकली एक दूसरे के लिए फील करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, When one loves, one does not calculate। तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है कि प्रॉफिट है या लॉस है, वो चीज़ है कि खुशी है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनी वन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। नेक्स्ट आ रहा है इफ आई गेट मैरिड आई वॉन्ट टू बी वेरी गेट मैरिड टू यू। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो आपसे शादी करने में पूरे पूरे इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट आ रहा है अनकाउंटेबल किसेस ऑन द लिप्स, तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस योर लव। नेक्स्ट आ रहा है embrace योर इमोशंस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई टाइप। और नेक्स्ट आ रहा है वेन वी फर्स्ट मेट आई हैड नो आइडिया यू वुड बी सो इम्पॉर्टेंट टू मी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उनको शुरुआत में नहीं लगा होगा कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। और लास्ट में आ रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप लोग इसी तरीके से फील करोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक एरीज एनर्जी आई है, तो स्टबर्ननेस हो सकती है, किसी चीज़ की जिद, जैसे मैंने सब्जियों का एग्जांपल दिया था वो चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डियर ऐश और शाइनेस है, एक इंसान शाई है तो वो जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो एक स्पून आया है, तो स्पून जो है बेबी को दिखाता है, बहुत जल्दी कंसीव होंगे यहाँ पे बेबी। या फिर ये जो चीज़ हो सकती है कि खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या शुगर जो चीज़ें हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, डोनट्स हो गए, मफिन्स हो गए, मिठाई हो गई, मीठी जितनी भी चीज़ें, केक होगी, पेस्ट्री होगी, वो बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है, ये क्या है, एंजल का फेदर है, तो प्रोटेक्शन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। भीगी सी भागी सी राजनीति मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नित खैर मंगा। और नेक्स्ट है आपके लिए मोहब्बत फ़िलहाल 2 का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।